हेलो फ्रेंड्स। तो आज से हम आपके चैप्टर नंबर 1 का है ना, डिमांड सप्लाई एंड मार्केट वाला जो चैप्टर है उसका सेकंड टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और टॉपिक का नाम है सप्लाई। बराबर, क्या शुरू करने जा रहे हैं? सप्लाई। क्लियर? डिमांड अपन ने पढ़ लिया, डिमांड अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं सप्लाई। लेकिन सप्लाई शुरू करने के पहले अपन ये समझ लेते हैं कि सप्लाई में अपने को क्या क्या पढ़ना है। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले अपने को पढ़ना है व्हाट इज सप्लाई। ठीक है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई, फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्लियर? सबसे पहले पढ़ेंगे व्हाट इज सप्लाई, फिर पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, फिर पढ़ेंगे लॉ ऑफ सप्लाई। उसके बाद पढ़ेंगे मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व और आखिरी में पढ़ने वाले हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्या आपको ये कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं टॉपिक्स? बिल्कुल, यही पांचों टॉपिक अपन ने डिमांड में पढ़े थे। सेम पांचों टॉपिक अब अपन सप्लाई में पढ़ेंगे। क्लियर? लेकिन सप्लाई शुरू करने के पहले एक चीज आपको क्लियर करनी है। आप मुझे याद करके बताओ, डिमांड जब आपने पढ़ा था तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था? डिमांड जब आपने पढ़ा था तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था? सर, बायर या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा था। याद है मैंने बोला था डिमांड जब अपन ने पढ़ा है तो बायर या कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अब जब अपन सप्लाई पढ़ेंगे तो मुझे बताओ सप्लाई कौन करता है? बायर। मैं अगर खरीदने के तो मैं सप्लाई करूंगा? नहीं, मैं तो डिमांड कर रहा हूं। बायर डिमांड करता है। सप्लाई कौन करता है? सर, सप्लाई करता है सेलर या प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर। तो एक चीज आप एकदम क्लियर कर दीजिए, है ना। क्या क्लियर करना है? जब अपन ने डिमांड पढ़ा तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, सप्लाई पढ़ेंगे तो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। यहां बायर को नहीं लाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सप्लाई पढ़ते टाइम सारी चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे? सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बायर नहीं लाएंगे। बायर डिमांड करता है तो डिमांड में पढ़ लिया। क्लियर? सो क्या क्या पढ़ना है? व्हाट इज सप्लाई पढ़ना है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई पढ़ना है, लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है, मूवमेंट एंड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व पढ़ना है और आखिरी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ना है। क्लियर? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज सप्लाई। अपन पहला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, व्हाट इज सप्लाई। क्या लगता है आपको सप्लाई यानी क्या होता होगा? सोचिए, कौन करता है सप्लाई? सप्लायर। तो सप्लाई यानी क्या होता होगा? सोचो सोचो, सप्लाई यानी क्या होता होगा? चलो देखते हैं। सपोज कोई मिस्टर ए है, ठीक है, ये सप्लायर है या सेलर है। ठीक है, सेलर लिखता हूं मैं। मिस्टर ए है, सेलर है, सेलर ऑफ मोबाइल फोन्स, सेलर ऑफ मोबाइल फोन्स। कोई मिस्टर ए है, क्लियर, वो सेलर ऑफ मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन्स बेचता है। ठीक है, लेट से वो 5000 मोबाइल फोन्स हैं जो वो बेच सकता है। कितने मोबाइल फोन्स बेच सकता है? 5000 मोबाइल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं वो 5000 मोबाइल फोन बेच रहा है, वो 5000 मोबाइल फोन्स बेच सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है, इतनी उसकी कैपेसिटी है 5000 मोबाइल फोन बेचने की। क्लियर? तो क्या इसकी ये सप्लाई होगी? फिर से, एक मिस्टर ए है जो सेलर ऑफ मोबाइल फोन्स है, मोबाइल फोन्स की दुकान है, मोबाइल फोन बेचता है। उसकी कैपेसिटी है कि वो 5000 मोबाइल फोन बेच सकता है। तो क्या इसकी सप्लाई हो गई? नहीं, ये इसकी सप्लाई नहीं है। इतना वो ऑफर कर सकता है, 5000 कैपेसिटी, 5000 मोबाइल फोन ऑफर कर सकता है, कैपेसिटी उसकी ऑफर करने की, लेकिन ये इसकी सप्लाई नहीं होगी। मिस्टर ए की सप्लाई क्या होगी? इस ऑफर को अगर कन्वर्ट करना है काय में? सप्लाई में। इस ऑफर को अगर कन्वर्ट करना है सप्लाई में, ये तो उसका ऑफर है ना, ये तो उसकी कैपेसिटी कि वो 5000 मोबाइल फोन बेच सकता है, लेकिन ये इसकी सप्लाई नहीं है। इस ऑफर को अगर कन्वर्ट करना है सप्लाई में तो दो चीजें होनी चाहिए। कौन सी दो चीजें? देखते हैं।
पहली चीज होनी चाहिए एबिलिटी टू सप्लाई। क्या होनी चाहिए? एबिलिटी टू सप्लाई, मतलब ये कितना सप्लाई कर सकता है, इसकी कितनी क्षमता है, कितनी एबिलिटी है। तो कहना इसे इसकी एबिलिटी है 5000 मोबाइल फोन सप्लाई करने की। तो पहली चीज सप्लायर की एबिलिटी कितनी है। दूसरी विलिंगनेस टू सप्लाई, इसकी इच्छा कितनी है मोबाइल फोन सप्लाई करने की। तो पहली चीज मिस्टर ए बोलता है मेरी कैपेसिटी है 5000 मोबाइल फोन सप्लाई करने की। तो क्या इसकी एबिलिटी है 5000 मोबाइल फोन करने की? हाँ, इसकी एबिलिटी है 5000 मोबाइल फोन सप्लाई करने की। लेकिन ये बोलता है यार मेरी इच्छा तो 2000 मोबाइल फोन ही सप्लाई करने की है। इच्छा कितने मोबाइल फोन सप्लाई करने की है? 2000। तो एबिलिटी तो 5000 की है, लेकिन विलिंगनेस, इच्छा तो 2000 की है। तो इसकी सप्लाई कितनी हुई? 2000 ही हुई। तो सप्लायर की एबिलिटी और विलिंगनेस जब लगती है तो उसको बोलते हैं सप्लाई। क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सप्लाई। तो ऑफर से सप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए दो चीजें होनी चाहिए, एबिलिटी टू सप्लाई एंड विलिंगनेस टू सप्लाई। एक और, लेट्स से मिस्टर ए बोलता है मेरी इच्छा है, मिस्टर ए क्या बोल रहा है? मेरी इच्छा है मैं 10,000 मोबाइल फोन सप्लाई करूं। इच्छा है कितने मोबाइल फोन की? 10,000 मोबाइल फोन सप्लाई करूं। कैन आई से दिस इज हिज विलिंगनेस? विलिंगनेस है, इच्छा है, बट कैपेसिटी कितनी की? 5000 की। क्या ये 10,000 मोबाइल फोन सप्लाई कर पाएगा? नहीं सर, नहीं कर पाएगा, कैपेसिटी नहीं है। कैपेसिटी 5000 की है, तो 10,000 यूनिट्स उसकी सप्लाई नहीं बनेगी। तो जब भी दो चीजें सप्लायर के साथ लगती हैं, एबिलिटी टू सप्लाई एंड विलिंगनेस टू सप्लाई, तब वो कहलाता है सप्लाई। क्लियर? सप्लायर की एबिलिटी एंड सप्लाई की विलिंगनेस। सो लेट्स से मिस्टर एक्स सप्लाई 6000 मोबाइल फोन्स। क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? मिस्टर एक्स सप्लाई 6000 मोबाइल फोन्स। इसकी 6000 मोबाइल फोन सप्लाई करने की एबिलिटी भी है, इसकी 6000 मोबाइल फोन सप्लाई करने की विलिंगनेस भी है। तो क्या ये सप्लाई? हाँ है। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट कंप्लीट है? नहीं। सप्लाई इज ऑलवेज विथ रेफरेंस टू टू थिंग्स। सप्लाई में दो चीजें और होती हैं। कौन सी दो चीजें? एक होती है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्या होती है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दूसरी होती है, पहली होगी प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरी होती है टाइम। तो मिस्टर एक्स सप्लाई 6000 मोबाइल फोन। मिस्टर एक्स 6000 मोबाइल फोन सप्लाई करेगा, लेकिन यहां प्राइस मिसिंग है एट रुपीज 4000 ईच। जब मोबाइल फोन की वैल्यू 4000 होगी तब वो 6000 मोबाइल फोन सप्लाई करेगा पर वीक, हर हफ्ते। क्लियर? तो सप्लाई कब कहलाएगी? सप्लाई तभी कहलाएगी जब चार चीजें लग जाएंगी। पहला, एबिलिटी टू सप्लाई ऑफ अ सप्लायर, है ना। अपन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं? सेलर या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली चीज उसकी एबिलिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, तीसरी प्राइस होनी चाहिए, और चौथी टाइम होनी चाहिए। तो चार चीजें होनी चाहिए। कौन सी चार चीजें? एक, एबिलिटी टू सप्लाई ऑफ अ सप्लायर। सप्लायर कितना एबल है सप्लाई करने के लिए। दूसरा, विलिंगनेस टू सप्लाई ऑफ अ सप्लायर, उसकी इच्छा कितनी है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, वो कितने में सप्लाई कर सकता है। और चौथा, टाइम, कितने इंटरवल में सप्लाई करेगा। क्लियर? जब ये चार चीजें लगेंगी तभी आप उसको सप्लाई बोलोगे। तो मैं बोलता हूं कि भाई मैं एक सप्लायर हूं पेन का, मैं पेन बेचता हूं, ठीक है। मेरी इच्छा है कि मैं 8000 पेन्स बेचूं, 8000 पेन्स बेचूं, 8000 पेन्स। तो ये मेरी विलिंगनेस होगी, लेकिन मेरी कैपेसिटी सिर्फ 3000 पेन ही बेचने की है। मेरी एबिलिटी 3000 की, इच्छा 8000 की है, लेकिन एबिलिटी 3000 की है। तो बताओ मेरी सप्लाई कितनी होगी? सिर्फ 3000 होगी। तो जब दोनों चीजें लगेंगी, एबिलिटी एंड विलिंगनेस, तभी सप्लाई बनेगा। एक भी चीज गायब है तो वो सप्लाई नहीं बनेगा। क्लियर? तो आपको व्हाट इज सप्लाई क्लियर हो गया कि सप्लाई क्या होता है। सप्लाई मींस एन एबिलिटी एंड अ विलिंगनेस ऑफ अ सप्लायर। इसको लिख लेते हैं। सप्लाई मींस क्या होता है? सप्लाई मींस
बोलेंगे आप मेरे साथ, सप्लाई मीन्स एन एबिलिटी एंड willingness of a supplier. Clear? An ability and willingness of a supplier at a given price and time. चारों चीजें आ गई, एबिलिटी आ गई, विलिंगनेस आ गया, प्राइस आ गया और टाइम आ गया। जब ये चारों चीजें लगती हैं तभी क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। क्लियर? तो सप्लाई की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई।